आजुने सैभं गुर प्रसाद बेसुमार अथा अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र ते निघी गोद च शोभायमान परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ आप जी वड भागी हो। जो सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन शहादत अस्थान गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब के हाजरियां भर के अमृतमई बाणी आनंदमय बाणी की आनंद मान रहे हैं। बड़े प्यार सत्कार सहित सिख पंथ के महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी इस पावन स्थान के हेड ग्रंथी साहब उन्होंने पासों आप जी ने अज के लड़ीवार शब्द का पाठ श्रवण किया। सतगुरु जी ने बख्शिश की, रहमत की, कृपा की है। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया होया ये पावन शब्द राग माझ दे विच शोभायमान है। अष्टपदियां का शब्द है। सतगुरु जी कृपा करते ने, बख्शिश करते ने। परमेश्वर का नाम और अमृत सह सुभाए का भाव है। सुते सिद्ध जो आत्मक अडोलता दे विच टिके हुए ने। नाम अमृत ते वरसदा पिया और वरसन का कोई समा थोड़ा है, टाइम थोड़ा है। वो तो हर वक्त वरस रहा है, हर वक्त वरसदा पिया। कोई ऐसा विशेष समा नहीं। पर अगला सवाल ये पैदा हो जाता है, असी पात्र क्यों नहीं बड़े? जे चिम चिम वरस है अमृत धारा वरसदी पई है हर वक्त, साडे उत्ते क्यों नहीं पई? उस एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिंदा है। ऐसे जीवन नूं, ऐसे लोगों नूं समझाउण वास्ते वो कहते बारिश हो रही है, वर्खा हो रही, मीह पै रहा बड़ा। उस मीह दे विच कुछ घड़े पे ने, कुछ सीधे ने, कुछ पुठे ने। मीह निरंतर पिया, एक रस पिया। पर मीह पै के हटिया, वेखण वाले ने वेखिया
ठीक उस मनुख की हालत बयान करिए जिहड़ा उहदी बख्शिश ते उहदी किरपा ते किंतु करदा जे। वो वेख के कहता हद हो गई, कमाल हो गई, मीह ने किड्डी बेइंसाफी करती। कुछ भर दिते ने, कुछ खाली छड़ दिते ने। ये बड़ा बेइंसाफी वाला मीह पिया, ये वर्खा बड़ी बेइंसाफी वाली हुई है। किसी सियाणे मनुख ने तकिया जदों गल्लां कर रहा है, उसने आख्या की गल की बेइंसाफी हो गई? कहता मीह ने बड़ी बेइंसाफी की है। वेखो घड़े तो सारे ही पे ने, कुछ भर दिते ने, कुछ खाली छड़ दिते ने। उन्हें आख्या थोड़ा ध्यान नाल नहीं वेख्या होना। कहता मैं ध्यान नाल वेख्या, सारे मीह च पे ने। वो कहता ये गल मैं मनदा तेरी भी, सारे ही मीह च पे ने, सारे ही बाहर पे ने, पर तू एक ध्यान होर नहीं दिता। इन्हां विचों कुछ सीधे ने, कुछ पुठे ने। जिहड़े सीधे ने वो भर गए ने, जिहड़े पुठे ने वो खाली रह गए ने। हण आखोगे इहदा की भाव होया? जिहड़े भावना वाले ने, प्यार वाले ने, सीधे हिरदे वाले ने, सीधे मन वाले ने, वो गुरु की बख्शिश दे नाल, गुरु के नाम अमृत दे नाल भर जाया करते हैं। जिन्हां दी विचारधारा ही पुठी है, जिन्हां दी सोच ही पुठी है, क्षमा करियो कहण दिओ, जिन्हां दी मत ही पुठी है। मीह तो बहता पिया गुरु की बख्शिश का, उत्ते सहज सुभाव वरत रहा है, उत्ते सिद्ध वरस रहा है। पैवना ते भी रहा, पर वो खाली ने। एक उदाहरण होर अमृतमय बाणी दे दी। कहते जिवें मीह दे विच टिब्बे खाली रह जाया करते ने, वर्खा तो टिब्बियां ते भी हुई है, पर टिब्बियां ते पानी खलोता ही कोई नहीं, पानी तो सारा थले आ गया। उन्होंने ते भी बख्शिश का मीह ते पैंदा है, जिहड़े आकड़ हंकार वाले ने, पर वो वांझे रह जाते ने, खाली रह जाते ने। सतगुरु जी कृपा करन लगे, आखन लगे अमृत वरत है, सहज सुभाए सुते सिद्ध। परमेश्वर के नाम की आत्मक जीवन दे विच आत्मक अडोलता देने वाला, अमृत जीवन नूं अमर कर देने वाला, अमृत सुखां दी दाती बाणी का अमृत वरसदा पिया, पर सारिਆਂ नूं प्राप्त नहीं हुंदा, सारिਆਂ नूं मिलदा नहीं। गुरमुख विरला कोई जान पाए। गुरमुख दे अर्थ करांगे गुरु दे सन्मुख रहन वाला, गुरु दे सामने रहन वाला। हुण सामने का भाव ये तो नहीं करांगे भी आप सामने बैठे हैं, ये भी बैठना कठिन है। मन करके, सुरत करके, मत करके, बुद्ध करके जड़ा गुरु दे सन्मुख है। गुरमुख विरला कोई जान पाए, कोई विरला गुरमुख आत्मक अडोलता देन वाली बाणी नूं, नाम नूं प्राप्त करदा है। अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा बुझावणे। हुण सदा वास्ते ते संसारक पक्ष की गल करिए तो कोई रज्या नहीं कि संसार दे अंदर कोई सदा वास्ते आखे जी मैं रज गया, माया नाल कोई नहीं रजिया,
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ। ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸਾ ਆ ਵਾਪਰਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ, ਰਸਨਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਛਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ, ਤਨ, ਰਸਨਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਵਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣਾ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸਹਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी रसना नूं एक हदायत करदे, रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर किता जिचर हर रस पल्ले न पाए। जिन्ना चिर तेनों नाम रस की प्राप्ति नहीं ना होंदी, उन्ना चिर तेरी प्यास नहीं बुझनी। सतगुरु कहते गुरमुख दी रसना परमेश्वर का नाम रस चख के सदा तृप्त ते प्रेम रंग विच रंगी रहिंदी है, ते सुते सिद्ध ओ परमेश्वर के गुण गाउंदे रहिंदे हन। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए। हुण आत्मक अडोलता प्राप्त कर लैनी जोर दे नाल ते प्राप्त नहीं की जा सकती, बल दे नाल प्राप्त नहीं की जा सकती, नाम अमृत जोर दे नाल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जे को आखे गुरु की बख्शिश जोर दे नाल प्राप्त नहीं की जा सकती। जपजी साहिब पढ़ते हैं, जोर दे नाल जीविया नहीं जा सकता, जोर दे नाल मरिया नहीं जा सकता, जोर दे नाल धक्के नाल कदे किसी नूं कुछ दिता नहीं जा सकता, जोर दे नाल कुछ लिया नहीं जा सकता। इस संसारक पक्ष विच भी सानूं किसी कोलों कोई लोड़ होवे ना, लेना होवे किसी तो कुछ, ते जोर दे नाल तां नहीं छेती छेती मिलता, प्रेम नाल प्राप्त हो जाता है। ते जे आखिए भी असीं जोर लाइए, हठ करिए, जोर लाउण दा भाव है हठ करना। बड़े बड़े हठ करने वाले जिन्हां कई तरह के हठ किए, शायद आत्मक आनंद की प्राप्ति हो जाए, अंदर का आनंद प्राप्त हो जाए, नहीं मिलिया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते किवें मिलेगा? आखण लगे गुरु की कृपा दे नाल, गुर प्रसादी सहज को पाए। गुरु की कृपा दे नाल कोई विरला आत्मक अडोलता दे विच टिकदा है, ते ये टिकण वास्ते एक चीज़ खत्म करनी पवेगी, तो वह है दुबदा। दुबदा की है? दुचितापन। अरदास की है, बेनती की है, जोदड़ी की है, पता नहीं गुरु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। नाम ते जपदे पे दुबदा है, पता नहीं ये मेरा जपया नाम की हुई बंदगी सफल होवेगी कि नहीं होवेगी। ते सतगुरु कहते इन दुबदा कर बहुते गल है। ये दुबदा काम खराब करती है, सवारदी नहीं जे। जे को कहे भी दुबदा काम सवारदी है तो सवारदी नहीं है, खराब करती है। सब तो पहला दुबदा नूं मारना पवेगा, दुचिती नूं मारना पवेगा, दूजे भाव नूं मारना पवेगा। सतगुरु कहते गुरु की कृपा उन्हां ते हुंदी है जिन्हां ने दुबदा मार लई, जिन्हों ने दुचिती नूं खत्म कर लिया भी बख्शिश होनी होनी है। ऐसा नहीं कि कृपा नहीं होवेगी, बख्शिश नहीं होवेगी, मैनू नाम अमृत की प्राप्ति नहीं होवेगी। सतगुरु कहते गुरु की कृपा नाल जिहड़ा दुबदा नूं दुबदा मारे, इकस स्यों लिव लाए, एक नाल लिव जोड़नी, एक नाल बिरती जोड़नी। तो जब संसार गुरु ने कई जगह ते हदायत की, एक शब्द प्रचलित पढ़ते हैं, लख खुशियां पातशाहियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंक्ति आउंदी है, मेरे मन एक स्यों चित लाए। ਹੁਣ सवाल पैदा हो गया भी एक स्यों चित क्यों लाए, बाकी क्यों न लाए, तो नाल ही सतगुरु जी ने कह दिता। पर सुन लग्या साडा ध्यान सिर्फ वो दो पंक्तियां ते ज़्यादा रहिंदा है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। इन्हां दो पंक्तियां ते ध्यान ज़्यादा टिकिया है।
बाकी शब्द वाले ध्यान बहुता नहीं होता। मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए, एक तो बगैर सारा ही धंधा है। एक तो बगैर सारा ही कूड़ है। इस करके सतगुरु कहते एक नाल चित लायक तो बगैर बेशक कुछ भी है कूड़, राजा कूड़, प्रजा कूड़, सब संसार एक तो बगैर सब कुछ ही झूठ है। दुबदा मारे एक किस स्यों लिव लाए, नदर करे तो हर गुण गावे। जिस ते नदर हो जावे, बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, हरि दे गुण गाउंदा है। हुण इहदा भाव फेर उत्थे ही आ गए। अपने आप नहीं, अपने बल दे नाल नहीं, अपने जतन नाल नहीं, मालक नदर कर देवे, बख्शिश कर देवे तां हरि दे गुण गाए जा सकते ने, परमेश्वर दे गुण गाए जा सकते ने। नदर करे तां हर गुण गावे, नदरी सच समा बनिया। ਉਹਦੀ नदर द्वारा ही सच विच समाया जा सकता है, एक मिक होया जा सकता है। अगे बचन है नदर ते है भी सारियां ते। दास ने जिथों आरंभता की ना उन ध्यान च रखियो। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, तेरी नदर ते सारियां ते है। तू ते सारियां नूं वेखदा पिया, पर ये फर्क क्यों पाता? किसे थोड़ी, किसे है कनेरी। किसे ते थोड़ी क्यों, किसे ते कनेरी क्यों? गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के बचन ने थोड़ा जिहा ध्यान रखने की लोड़ है। इतने उहदी नज़र का फर्क कोई नहीं जे। फर्क है ते पात्र विच। हुण सबना उपर नज़र प्रभ तेरी, आपां किसी धनवान नूं आपां बहुती नज़र किनूं समझने आ? आपां सोचीए असीं बहुती नज़र किनूं समझने आ, बहुती किरपा किनूं समझने आ? जिहदे कोल कोई चंगे चार पैसे होण ना आखी तां बड़ी बख्शिश है इहदे ते। जिहड़ा कोई दान दे गया कहंदे जी बड़ी किरपा है इहदे ते, मालक दी बड़ी बख्शिश है। उसे नूं समझने आ ना। उस पक्ष दे विच थोड़ी ते कनेरी समझदे आ ना। दूसरे पक्ष च बंदगी वाले पक्ष वाले ते पासे ध्यान ही नहीं दिता। जे कोई मेरे वर्गा कुछ मंगण वाला तो दूजे नूं कहंदा तुहाडे ते बड़ी किरपा है जी, मालक दी बड़ा कुछ दिता है, मालक ने तुहाडे ते बड़ी नज़र है। इत्थे सतगुरु जी उस नज़र की गल नहीं करते पे। जे किते आखिए भी उस नज़र की गल करते पे ने सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह, इत्थे नज़र बख्शिश है, रहमत है, आत्मक जीवन तो दिता होया है। किसी को थोड़ा जिहा है। हुण जे कोई चोर आखे काम ते चोरी करता पिया, कर्म तो वह चोरी करना है, तो वह आखे मेरे तो रब करवाउंदा पिया। आपां भी कह दीदा भी जिते जिते रब ने लाया। हुण रब ये तो नहीं कहता भी चोर बन जाओ, डाकू बन जाओ, ठग बन जाओ। जदों असीं सिद्धांत नूं नहीं ना जानण दा यतन कीता, उदों असीं इवें दीयां गल्लां करदे हां जी किसी दा कोई दोष थोड़ा है, इत्थे कोई किसी दा कसूर नहीं हो, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ये पंक्ति नाल दी नाल सकिंटां च पढ़ दीदा भी जिवें जिवें हुक्म है उवें उवें करी जांदे ने मनुख। ते किथे गुरु ने हुक्म किया भी चोरी करो, किथे आख्या गुरु ने भी झूठ बोलो। एवें ना गुरु नूं ये गल कही जाइए भी गुरु ने कहा सानू।
गुरु ने नहीं आख्या। तो फिर गुरु ने तो ये भी कहा, दद्दा दोष ना देई किसै, दोष कर्मा अपने। हुण कर्म किहनूं गिणोगे? कर्म ते काम ने, काम चंगे नहीं हो। चोरी करदा फड़िया गया, सज़ा मिली, तो फिर कहते सज़ा क्यों मिली? गुरु ने तो यह भी आख्या भी चोर की हामा भरै ना कोई, चोर किया चंगा क्यों है। सारियां ते तेरी नदर है बख्शिश दी, रहमत दी, पर ये किसे थूणी किसे है कनेरी क्यों? इस चीज़ नूं चंगी तरह समझना आपां भी इहदा की फर्क है। गुरु की तो नज़र बराबर होंदी सारियां ते, जे गुरु ही फर्क करन लग पिया तो फिर बराबरता कौन विखाएगा? जे परमेश्वर ही फर्क रखन लग पिया फिर बराबरता कौन विखाएगा? मानो कुछ वरत रहा है, कोई दाता कुछ वंड रहा है, कोई दानी कुछ वंड रहा है। दानी ने एक आवाज़ दी है भी मेरे को बहुत कुछ है, आके ले जाओ, पर एक शर्त है मेरी, बर्तन तुसीं अपना लैके आउणा है। समझो किसे थोड़ी किसे है कनेरी क्यों? उस दाता वंडन वाले की एक शर्त है, फिर समझो इस गल को। मेरे को कमी कोई नहीं हो, जो चाहिए मिलेगा, प्राप्त होवेगा, पर एक ख्याल रखियो पात्र अपना लैके आना है, बर्तन अपना लैके आना है, झोली अपनी लैके आनी है। हुण कोई मेरे वर्गा पात्र छोटा जिहा लिया है, उते कौली लेके आ गया है। हुण थोड़ी ते कनेरी दा फर्क इत्थे समझना है। उहदी दृष्टि विच फर्क नहीं हो, उहदे देण विच फर्क नहीं हो। उत्ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की सिफत करदिया भट्ट साहबाना ने बड़ा सोहना शब्द कहा। वो आखन लगे जल पा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले। गुरु तो देंदा पिया, पर पात्र भी तो होना चाहिए। अगों जिन्नी बख्शिश गुरु देंदा पिया उड्डी झोली भी तो होनी चाहिए है। हुण जिहड़ी झोली की गल की है, झोली किहड़ी? झोली है शरधा की, झोली है भावना की, झोली है प्रेम की। झोली तो छोटी जी है, थोड़ी तो कनेही का फर्क इत्थे पै गया। सारियां ते नज़र तेरी है, पर पात्र ही छोटे बन के आउंदे पए ने, झोली ही थोड़ी लेके आउंदे पए ने। नज़र तेरी सारियां ते सबना उपर नज़र प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझ ते बाहर किशु ना होवै गुरमुख सोझी। पावणिया तेरे तो बगैर कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं वरतदा। जो कुछ करदा तू करदा पिया, इस गल की सोझी इस गल की समझ भी सारियां नूं नहीं। सतगुरु कहते किन्हां नूं समझ है? कहते जिहड़े गुरु दे सन्मुख रहण वाले ने। गुरमुख तत् है विचारा, गुरुमुख ते गुरु दे सन्मुख रहण वाले तत् दी विचार करते हैं। तत् दी विचार की है? नरोल कौन करदा है? गुरु दे सन्मुख रहण वाला। और वो जानदा पिया है अमृत भरे तेरे भंडारा, तेरे भंडार भरे पए ने नाम अमृत दे नाल। रत्नों दे नाल ये सागर भरिया पिया। रत्नों रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया। राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया। राम जिहड़े जुड़े उन्होंने मिलिया, उन्होंने प्राप्त होया। तेरे भंडार भरे पए ने,
बिन सतगुर सेवे कोई ना पावै। गुरु की सेवा तो बगैर नाम अमृत प्राप्त नहीं होता। कौन प्राप्त करेगा? नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। सतगुर सेवै लग्या, कढ़ रतन देवै प्रगास। है गुरु कोल, पर जिहड़ा जुड़िया उन्होंने प्राप्त होया। बिन सतगुर सेवे कोई ना पावै, गुर किरपा ते पावणिया। गुरु की किरपा नाल, गुरु की बख्शिश दे नाल आत्मक अडोलता देने वाला नाम अमृत प्राप्त हुंदा। सतगुर सेवे सो जन सो है, जिहड़े सेवा विच जुड़दे ने। एक सेवा बाहरी है, तकरीबन आपां करदे हैं सारे। एक सेवा आत्मक तौर पर है, एक सेवा वितकरे वाली, एक बिना वितकरे तो है। वो केवल ते केवल भाई साहब भाई कन्हैया वर्गे करते हैं। बड़े औखे मिलणगे ओहो जे, ये नहीं भी ओहो जे है नहीं भी प्राप्त ही नहीं होने जी ओहो जे आपां नूं। रहण विरले ना ही कणे, मुसाखी मैं ना आखा, तुहानूं सारिआं नूं जानकारी है। भाई कन्हैया जी कोई फर्क नहीं रखते, ना जल छकाउण लग्या फर्क रखते ने, ते ना मलम पट्टी करन लग्या फर्क रखते ने। ये अपना है कि बगाना है? फर्क क्यों नहीं रखते? कारण की है? उन्होंने गुरु की बख्शिश हो गई, किरपा हो गई। उन्होंने हर मनुख दे विच पढ़ना बड़ा सुखाला कि जह जह पेखो तह हजूर। पर इस गल नूं समझना बड़ा कठिन है। जिथे मैं वेखा मैनू मालक नज़र आउंदा, परमेश्वर नज़र आउंदा, सानू ते मैनू खिमा करिओ, सानू ते कोई सज्जण दिसदा पिया, कोई वैरी दिसदा पिया, कोई अपना दिसदा पिया, कोई पराया दिसदा पिया। गुरु ते कहंदे जदों दा संगत विच आ गए आ उदों दा ते ना कोई बैरी नहीं बगाना, कोई वैरी नहीं, कोई बगाना नहीं, सारे ही अपने ने। सगल संग हमको बने आई। सतगुरु की सेवा दे विच जिहड़े जुड़दे ने, बिन सतगुरु सेवे कोई न पावै, गुर किरपा ते पावणिया। सतगुरु सेवे सो जन सो है, शोभा पाउंदे ने लोक विच भी परलोक विच भी। इत्थे भी शोभा हुंदी है उन्हां दी, इत्थे भी सत्कार मिलता है, जीवन विच आत्मक आनंद मिलता है, सुख मिलता है। अमृत नाम अंतर मन मोह है। हिरदा जिहड़ा है वो नाम अमृत विच टिक जाता है, आत्मक अडोलता विच टिक जाता है। अमृत मन तन बाणी रता। इत्थे अमृत जिहड़ा ये अमृत शब्द है, इस अमृत शब्द दे तत्ते नूं सियारी है। इहदा भाव मन विच, ओ मन विच तन करके बाणी विच रता गया, रंगिया गया। रता जाना, रंगिया जाना। अमृत सहज सुना बनिया, तो सहज विच सुनदा है, सहज विच ही बोलदा है। इत्थे तक सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने गल की गुरमुख दी। जिहड़ा अगला बंद शुरू हो रहा है उत्थे सतगुरु पातशाह गल करते हैं मनमुख दी। मनमुख भूला दूजे पाए, माया दे मोह विच दूजे भाव विच। कौन भुलिया होया? मनमुख। गुरमुख ते मनमुख दा अंतर की है? गुरमुख गुरु दे सन्मुख रहन वाला, मन करके, मत करके, सुरत करके, बुद्ध करके। मनमुख कौन है? अपने मन के विचार मुताबक चलण वाला, जिवें मन ने कहा उवें करदा पिया।
गुरु के आखे ते लगता ही नहीं पिया। संगत विच नहीं आया, पूछया क्यों नहीं आया, की कारण है, कहता मन नहीं मन्निया। प्रसादा नहीं छकिया, क्यों नहीं छकिया, कहता मन नहीं करता। हुण इहदा भाव है मन मुताबक चलता पिया ना। मनमुख वो जिहड़ा मन दी सुनदा है, गुरु दी नहीं सुनदा। ते मनमुख हमेशा ही सतगुरु कहंदे भटकणा विच पिया रहिंदा है, खुआर हुंदा रहिंदा है। खुआए दा भाव खुआर, मनमुख दूजा भाए खुआए। नाम न लेवै मरै बिख खाए, नाम दे नाल नहीं जुड़दा, विकारां रूपी जहर खांदा है। नाम न लेवै मरै बिख खाए, विकारां रूपी जहर दे विच खचत होया पिया। अंधन सदा विष्टा में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। दिन रात विष्टा कहिए गंदगी, जिहड़ा विकारां दा जीवन है ना, वो गंदगी विच ही जीवना है। नाम का जीवन, बंदगी का जीवन आनंद है, ते नाम दे नालों टुट के जीवन गंद है। अगे दी नरकां दी गल ते आपां करदे हां, मैनूं खिमा करना, इत्थे ही नाम तो बगैर, बंदगी तो बगैर जीवन नरक है। बंदगी नाल जीवन आनंदमई है। सतगुरु कहंदे दिन रात, दिन रात का भाव है हर वक्त ही गंदगी दे विच ही जिउंदा है। जिन्हों परमेश्वर चेते नहीं आउंदा, मालक चेते नहीं। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी को बचन द्वारा किरपा करते ने। सेज भी उहदे कोल चंगी है, घर भी चंगा, सुनियो ध्यान नाल। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। देखो इहदे विच सतगुरु जी ने कोई कमी नहीं दसी भी उहदे कोल किसी चीज़ की कमी है। ये पौड़ी नूं ध्यान नाल सुनियो। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध। सेज भी सुंदर है, रस भी पूरे भोगदा पिया है। घर सोने दा, चंदन दियां सुगंधियां छिड़कियां हुई ने, ग्रह सोयन चंदन सुगंध। इत्थे बस नहीं, लाए मोती हीरे, मोती हीरे भी जड़े हुए ने घर दे विच। पर जो सतगुरु पातशाह जी ने फैसला दिता ना, वो ध्यान नाल सुनियो। आखण लगे सो प्रभ चित न आवई, विष्टा के कीरे। जे उन्होंने मालक चेते नहीं ना, परमेश्वर चेते नहीं, तो बस वो सुख इन्ने क समझो जिवें एक गंदगी दे विच कीड़ा समझदा पिया भी मैं इस गंदगी विच बड़ा सुखी हाँ। उस मनुख दे सुख सतगुरु पातशाह जी कहंदे इत्थे तक सीमित ने। जे वो परमेश्वर के नाम दे नाल नहीं जुड़िया होया। नाम न लेवै मरै बिख खाए, अंधन सदा विष्टा में वासा। बिन सेवा जन्म गवावणिया। दिन रात गंदगी दे विच ही वासा करदा है, ते सेवा तो बगैर उहदा जन्म देना सतगुरु कहंदे व्यर्थ चला जाता है। अमृत पीवै जिसनूं आप पियाए, सारे नहीं पींदे। सुरजन मुंजा ने अमृत खोजदे, सो अमृत गुरते पाया। सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त नहीं होंदा। अमृत पीवे जिसनों आप प्याए, जिदे ते आप कृपा कर देवे। गुरु प्रसादी सहज नहीं लाए, गुरु की कृपा दे नाल वो आत्मक अडोलता दे विच टिक जाते ने। वो पींदा जिसनों गुरु आप पियाउंदा है। गुरु की कृपा दे नाल वो आत्मक अडोलता दे विच टिक जाते ने। पूर्ण पूर्ण रहिया सब आपे, गुरमत नदरी आमणिया। है ते भरपूर, है ते सारियां विच, ऐसा किते नहीं भी रब किते है ते किते नहीं। परमेश्वर किते वसदा ते किते नहीं वसदा। उते घट घट मैं हर जू वसै, हरेक हिरदे दे अंदर वसदा पिया।
है भरपूर जल थल महील पूरिया रविया विच बना। तो कोई ऐसी जगह दस ही नहीं सकता कोई भी। कोई सवाल करता रब किथे, उन्होंने पूछो भी रब किथे नहीं। किहड़ी ऐसी जगह जिथे परमेश्वर नहीं हो, जिथे रब नहीं हो। सतगुरु कहते है भरपूर, पर गुरु की मत द्वारा नजर आएगा। जिन्होंने गुरु की मत नूं धारण कर लिया, ताई दे सतगुरु पातशाह जी कहते बहुती सियाणप ना विखाया कर, गुरु की मत नूं धारण कर लै। गुर की मत तू लेह ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने हे ए आने। मनुख गुरु की मत ले जे परमेश्वर तक जाना चाहता है, तो गुरु की मत द्वारा ही वो प्रभु परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर नजर आ जाता है पूरा ही है, हर जगह ते भरपूर, पर गुरु की मत तो बगैर नज़र नहीं आता। सतगुरु कहते गुरमत नदरी आवने आपे आप निरंजन सोई। ओ आप प्रभु परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर निरंजन, निर प्लस अंजन, अंजन कहिए कालख, माया दी कालख तो परे है। सबनों माया दी कालख लगी हुई है, सबनों विकारां दे दाग लगे हुए ने। ते जे कोई निरंजन, निरंजन भी परमेश्वर का नाम है, उन्होंने कोई दाग नहीं लगा। मैनू कई बार बड़ी हैरानी होती जदों गुरु की हजूरी दे विच किसी प्रथा ऐसे शब्द कहे जाते हैं ना जी, बड़ी बेदाग शख्सियत है। साडे कोल किहड़ा मापदंड है जिस नाल असीं माप लिया भी ये बेदाग है? लभना तो बड़ा कठिन है, औखा है। हुण ब्रह्म ज्ञानी कह दिए तो ब्रह्म ज्ञानी कोई होएगा तो तां ही दसेगा भी वो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। तो जो किसी को कहे ब्रह्म ज्ञानी है तो फिर वो आप भी तो होएगा। मापदंड गुरु कोल है, तो गुरु ने सानू तरीका भी दस दिता है मापण का, ढंग भी दस दिता है। मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै, किस बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मापदंड दिता ना सानू, फिर तू इस तरीके नाल वेख लई, जे ये गुण होणगे तो फिर समझ नहीं कह दी भी ये बेदाग है, तो जे ये गुण नहीं होणगे तो फिर नहीं हो। आपे आप निरंजन सोई जिन सिरजी तिने आपे गोई। सृष्टि नूं सिरजन वाला भी आप है, और साडा भुलेखा बनया भी शायद सिरजदा कोई होर है, समाउंदा कोई होर है, पालदा कोई होर है। भुलेखा है ना? नहीं, सिरजन वाला भी वो है, पालन वाला भी वो है, समेटन वाला भी वो है। तो आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तो आपे सिरज सब गोई। इसनों सिरजन वाला भी तू है, इसनों समेटन वाला भी तू है। सतगुरु कहते जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम संभाल सदा तू। हे नानक, इत्थे नानक शब्द संबोधन है। हे नानक, उस परमेश्वर के नाम नूं अपने हिरदे दे अंदर सांभ। हुण सांभण दा भाव की है? कई बार ऐसा नहीं होंदा, घर दे विच आपां कोई चीज़ नूं बहुता ही सांभ के रख दिंदे आ ते मुड़ के लभदी नहीं, चेते नहीं रहिंदा भी रखी कित्थे है। इवें सांभण वास्ते नहीं आखिया भी ऐ सांभ दे तूं लभदा फिरे ते लभे ही ना भी कित्थे पई है। ऐ सांभ तैनूं चेते रवे हर वक्त। सांभण दा भाव है हिरदे दे अंदर वसा लै नाम नूं। असीं कई बारी तुलना दिंदे आ जिवें तजोरी दे विच हीरे सांभे ने, फिर अर्ज करां कई बारी ऐसा भी हुंदा ना, घर दे विच कोई चीज़ सांभती, कित्थे रखी जी, सांभ के रखती, 4 दिन बाद लोड़ पै गई, जरूरत पै गई, लभो कहंदे चेते नहीं, कित्थे रख बैठे आ।
ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੜਗੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਬਲੀ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ